पिछली शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे। इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय पर एक चर्चा बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। हमारे महामहिम राज्यपाल श्री जगदीश धनखड़ का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गांधी जी के समान हैं, गांधी जी के बराबर हैं। और उनके बयान के बाद मीडिया में यह बात जोरों से फैल गई है। मीडिया वाले लोगों से पूछ रहे हैं कि महात्मा गांधी और हमारे प्रधानमंत्री जी में समानता है या नहीं है, क्या है, कितना है, कैसा है। दोस्तों इस संबंध में मैं भी अपनी परिचर्चा आपको पेश कर रहा हूं। दोस्तों अगर आप कभी दिल्ली जाइए, राजघाट, जहां हमारे राष्ट्रपिता बापू की समाधि है, और वहां का नज़ारा देखिए, देखते ही देखते पता चल जाएगा कि महात्मा गांधी और श्री नरेंद्र मोदी जी में क्या समानताएं हैं या क्या असमानताएं हैं। दोस्तों महात्मा गांधी जी के समाधि में सतत अखंड ज्योति जल रही है। ऐसी ज्योति जो जब से वो जली है तब से आज तक नहीं बुझी है, और शायद यह प्रयास है देश का कि जब तक ये धरती रहे तब तक वह अखंड ज्योति जलती रहे। और उनकी समाधि में रोज बरोज पुष्पों को बिछा करके साज सज्जा कर दी जाती है। उनके समाधि में जाने पर दूर से ही रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम की धुन गूंजती है। और भी नेताओं के समाधियों में मैं गया जहां यह सब बातें देखने को नहीं मिलती। आखिर ऐसा क्यों? क्या बात है कि महात्मा गांधी जी के समाधि में अखंड ज्योति जल रही है और उनका मान सम्मान विश्व स्तर पर छाया हुआ है सदा सदा के लिए। लोगों के जन जन की भावनाओं में, आत्मा में वो बसे हुए हैं। क्यों? दोस्तों महात्मा गांधी एक ऐसे युग पुरुष थे, एक ऐसे महामानव थे जिनको सत्ता, ऐशो आराम आदि लिप्साएं किसी तरह से आकर्षित नहीं कर पाई, नहीं खींच सकी। तभी तो जब देश स्वतंत्र हुआ था तो उन्होंने कोई लालच नहीं जताया। उन्होंने कहा कि मैं कोई भी पद हासिल नहीं करना चाहता, कोई भी पद नहीं लेना चाहता, न मैं राष्ट्रपति बनना चाहता, न प्रधानमंत्री बनना चाहता। मैंने देश को स्वतंत्र किया, यह मेरा सबसे बड़ी तपस्या थी जो पूर्ण हो गई है। दोस्तों महात्मा गांधी एक ऐसे युग पुरुष थे जो एक फटी लंगोटी और एक फटी चप्पल में पूरी जिंदगी बसर कर दिए। वो चाहते तो वो भी श्री नरेंद्र मोदी जैसे 10-10 लाख, 20-20 लाख के सूट पहनते और रोज दिन में 2 बार 4 बार सूट बदलते। वो भी चाहते तो 20-20 लाख करोड़ के हवाई जहाज़ों में रोज यात्रा करते, लेकिन वे ऐसे नहीं थे। अब अगर तुलना की जाए तो महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता बापू अहिंसा के पुजारी थे। दूसरी बात, हमारे महात्मा गांधी जी देश में धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रीय शासन की स्थापना करने के इच्छुक थे, राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। उनका मानना था, उनकी इच्छा थी, ख्वाहिश थी कि हमारे देश में जितने भी लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो सब मिलकर रहें, आपस में भाई भाई जैसे रहें, एक दूसरे से मिलजुल कर गले लगते हुए जीवन बसर करें, सबके बीच में आपसी भाव, सद्भावना, प्रेम, सहानुभूति ये सब रहे। परंतु दूसरी ओर हमारे मोदी जी क्या चाहते हैं? आप देख ही रहे हैं
हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना चाहते हैं, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाना चाहते हैं, सिख ईसाई जन जन में फूट डालना इनकी नैतिकता बन गई है। देख ही रहे हैं, और इसी के बलबूते पर वो सत्ता में आए हुए हैं, सत्ता में स्थापित हैं। दोस्तों, सत्ता की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी सत्ता से कितने दूर थे, और हमारे मोदी जी सत्ता से कितने चिपके हुए हैं, कितना लालच है सत्ता का, वो आप सब देख सकते हैं रोज़मर्रा के बयानों से, रोज़मर्रा के आचरण से। बस मैं ज़्यादा क्या कहूँगा, इतना ही कहना चाहता हूँ। आप लोग दोनों की समानता करने के लिए तुलना करें, उनके जीवन को देखें और खुद ही समझ में बात आ जाएगी कि दोनों में समानता है या असमानता है। जहाँ तक जगदीश धनखड़ जी की बात है, तो ये सब आज के समय में, कुछ समय पूर्व से कोई नैतिकता, कोई संविधान, कोई नियम रह ही नहीं गया है। वैसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति ऐसे संवैधानिक पद हैं जो किसी दलगत नीति पर नहीं चलते, वो निष्पक्ष होते हैं, निष्पक्ष होना ही चाहिए। परंतु जब हमारे उपराष्ट्रपति जी ऐसे बयान देते हैं तो समझना चाहिए कि वो चाटुकारितापूर्ण बयान है या नहीं। आप सभी इस संबंध में खुद ही तुलना कीजिए, अध्ययन कीजिए, और आपको जैसा लगे कमेंट के माध्यम से हमको बताने का कष्ट करें। और मिलेंगे फिर हम अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।